हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आईएमडी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में एक पोस्ट आती है साइंटिफिक असिस्टेंट की। इस पोस्ट का एग्जाम सक्सेसफुली 14 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर के बीच कंडक्ट करवाया गया था और कल यानी 21 दिसंबर को आप लोगों की आंसर की भी जारी कर दी गई है। आंसर की चेक करने के बाद से मैक्सिमम कैंडिडेट के मन में डाउट रहता है कि सर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सारी चीज़ें देखेंगे, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रहने वाली है, एक एक करके मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आप लोगों में से मतलब कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट ईजी है, ये भी बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा आप लोगों को किस शिफ्ट वाले कैंडिडेट को फ़ायदा होगा, किसको कम फ़ायदा होगा, और किस सब्जेक्ट में आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होगा और किस सब्जेक्ट में कम होगा। पेपर का लेवल क्या था, सारी एक एक चीज़ें देखेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर का ट्रेंड क्या कहता है कि कितनी कट ऑफ थी, कितने कैंडिडेट अपियर हुए थे, इस साल कितनी कट ऑफ है और कितने कैंडिडेट अपियर हुए हैं और कितनी जो अटेंडेंस है वो रहने वाली है। तो एक एक करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और ये वीडियो आज बहुत अच्छी होगी आप लोगों के लिए। आप लोग भी बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेड आइडिया क्या रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि एग्जाम 14 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर के बीच टोटल 9 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। सबसे ज़्यादा जो शिफ्ट देखने को मिली आप लोगों की फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की कितनी 4 शिफ्ट देखने को मिली है। उसके बाद आप लोगों की कंप्यूटर साइंस की 3 शिफ्ट हुई है। देन आप लोगों की इकोनॉमी जो आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इसकी 2 शिफ्ट हुई है। जितनी ज़्यादा शिफ्टें होंगी उतना नॉर्मलाइजेशन होगा, जितनी कम शिफ्टें होंगी उतना कम नॉर्मलाइजेशन होगा। मीन्स जो सबसे ज़्यादा शिफ्ट हुई है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाली, इनमें 4 शिफ्ट हुई है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होगा और इसमें जो मार्क्स है ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा। उसके बाद जो सीएस वाली है इसमें उससे कम वेरिएशन मिलेगा। और जो सबसे कम मार्क्स में वेरिएशन मिलेगा आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन शिफ्ट वाली जो कैंडिडेट है उनको बहुत ही कम वेरिएशन मिलेगा मार्क्स में। उसके बाद देख लेते हैं। सब्जेक्ट मैंने बता दिया, 3 सब्जेक्ट थे जो 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 कैंडिडेट फिल कर सकते हैं। टोटल पोस्ट देख लेते हैं कि जो 2022 में टोटल पोस्ट कितनी है, 990 पोस्ट है। और जो आप लोगों का लास्ट ईयर जो पोस्ट थी आप लोगों की 1102 पोस्ट थी 2019 में, जो 17 में जो रिक्रूटमेंट आई थी। उसके बाद बता देते हैं कि अप्रोक्स मानकर चलिए आप लोग 3 गुना कैंडिडेट जो डीवी के लिए बुलाते हैं, तो अप्रोक्स अप्रोक्स 3000 कैंडिडेट डीवी के लिए अपियर होंगे। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ मैं आप लोगों को 2017 की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली थी। तो 2017 में मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो कितने नंबर 4.7 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। 4.75 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। अप्रोक्स कितना हो सकता है ये, लगभग लगभग 4.5 लाख। उसके बाद जो कैंडिडेट अपेयर हुए थे 1.6 लाख कैंडिडेट, यानी 1/3 कैंडिडेट अपेयर हुए थे। जो आप लोगों की परसेंटेज देखने को मिली थी अटेंडेंस की, वो अप्रोक्स 33% देखने को मिली थी। उसके बाद जो वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं 1102 वैकेंसी थी और जो कैंडिडेट आप लोगों के 1.6 लाख थे। तो मतलब कि आप लोग देख सकते हैं वही लगभग लगभग कह सकते हैं कि 100 वैकेंसी पे आप लोगों का एक एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना था डीवी के लिए। उसके बाद देख लेते हैं। जो ये मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी कितनी वैकेंसी थी, लास्ट 1102 वैकेंसी थी। उसके बाद आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं कितनी कट ऑफ थी। जो 138 आप लोगों की जनरल की थी, ओबीसी की 128.75 थी और जो आप लोगों की एससी की 114.25 थी। देन आप लोगों की एसटी की 101.0 थी और जो ओएच वाले कैंडिडेट थे इनकी 91 थी। पेपर का लेवल बहुत ही ईजी था, एकदम फॉर्मूला बेस्ड पेपर था। उसके हिसाब से आप लोगों की कट ऑफ बहुत ही कम गई है। जब पेपर भी लेवल ईजी था, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज़्यादा थे, उसके बाद भी आप लोगों को कट ऑफ कम देखने को मिली है। अब हम लोग 2022 का ट्रेंड देख लेते हैं कि 2022 में क्या ट्रेंड है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डीवी के लिए। तो 2022 का ट्रेंड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप हुए हैं आप लोगों के 2.5 यानी लगभग लगभग 2.5 लाख फॉर्म फिल हुए हैं। और लास्ट टाइम जो फॉर्म फिल हुए थे वो आप लोगों के 4.75 लाख फॉर्म फिल हुए थे। मीन्स आप लोग देख लेना लगभग लगभग आधा ही मान सकते हो। और उसके बाद फॉर्म ही जब आधे भरे गए हैं और जो आप लोगों की वैकेंसी अप्रोक्स 1000 या 100 के आसपास वैकेंसी आप लोगों की कम की गई है। और जो मान लीजिए अगर आप लोगों की अटेंडेंस लास्ट टाइम की तरह 33% रहती है तो 2.5 लाख का जो 33 होगा अप्रोक्स 80,000 कह सकते हैं आप लोग। जो 80,000 कैंडिडेट आप लोगों के अपियर हुए होंगे। मैक्सिमम कैंडिडेट ये भी कह रहे थे कि सर हमारे रूम में 100 की जो स्ट्रेंथ थी उसमें भी 20-30 कैंडिडेट ही अपियर हुए थे। तो आप लोग एवरेज लगा सकते हो कि आप लोग की जो अटेंडेंस देखने को मिलेगी वो अप्रोक्स 30 से 35% के बीच ही देखने को मिलेगी। तो मीन्स आप लोगों के अगर 80,000 कैंडिडेट है और आप लोगों की 1000 वैकेंसी है, तो मीन्स आप लोग कह सकते हैं कि 80 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। बात करें डीवी के लिए तो और भी कम रेशो बन जाएगा। डीवी के लिए मान सकते हैं कि आप लोग जो आप लोगों की जो कितनी है 80,000 में से मैक्सिमम मतलब 3/80 का रेशियो बन जाएगा कि मतलब 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा 80 में से किसके लिए, डीवी के लिए। तो ऑब्वियसली आप लोगों को कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। पेपर का लेवल बहुत हार्ड रहा है। कि शिफ्ट का लेवल क्या रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले अटेंडेंस मैंने आप लोगों को बता दिया 3000 सेलेक्ट किए जाएंगे। एग्जाम का लेवल मैं बता देता हूँ, मॉडरेट नहीं रहा। मैं एग्जाम का लेवल हार्ड रहा है। कैसा रहा, हार्ड रहा है
किस शिफ्ट का हार्ड रहा है, कौन सी शिफ्ट कैसी थी, एक एक करके देख लेते हैं। जो फिजिक्स का लेवल है सबसे हार्ड देखने को मिला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कभी आप लोग को कि सर आपने तो पेपर नहीं दिया मन से बोले, तो मैं आप लोगों का एक जो सर्वे कराया मैंने टेलीग्राम पे, आप लोग भी उस सर्वे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उस सर्वे का जो डेटा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों का फिजिक्स का सर्वे है, जो फिजिक्स में देख लेते हैं कि जो फिजिक्स में जो कैंडिडेट है कितना स्कोर कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम परसेंटेज पर आप लोग देखोगे तो फिजिक्स में 90 मार्क्स कैंडिडेट स्कोर कर रहे हैं, जो भी फिजिक्स ट्रेड वाले। तो आप लोग देख सकते हैं कितने कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि पेपर का लेवल हार्ड था। तो ये फिजिक्स का सर्वे था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोगों का कंप्यूटर साइंस का था, इसका इजी टू मॉडरेट था। इसका सर्वे भी आप लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस में जो मैक्सिमम कैंडिडेट है वो कितना स्कोर कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में आप एवरेज देखिए, जो मैक्सिमम परसेंटेज आपको लगेगी ये 15% देख सकते हो, 140 यानी 140 के आसपास कैंडिडेट जो है वो आप लोगों के कंप्यूटर साइंस में स्कोर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन थी, ये भी थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। तो इसका जो सर्वे है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये इसी का सर्वे है, इसमें भी आप लोग मैक्सिमम परसेंटेज पर ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम परसेंटेज कितने कैंडिडेट स्कोर कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 15% और यहाँ पर हाँ तो 15% है, बिलो 90 लगभग लगभग फिजिक्स के अब फिजिक्स के समान ही है। और यहाँ पर क्या आप ये भी कह सकते हो 100+ भी है। तो ये लगभग लगभग सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट होगी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे नंबर पर आप लोगों की फिजिक्स आएगी, उसके बाद आप लोगों का ईसी आएगी, देन आप लोगों की कंप्यूटर साइंस आएगी। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलेगा वो फिजिक्स वाले कैंडिडेट को मिलेगा, इसमें शिफ्ट भी ज़्यादा है, पेपर का लेवल भी हार्ड है। उसके बाद ईसी वाले कैंडिडेट को मिलेगा और सीएस वाले को थोड़ा सा कम फायदा मिलेगा, जो आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद देख लेते हैं जो कट ऑफ होगी। कट ऑफ में मैं आप लोगों को आउट ऑफ 200 दे रहा हूँ, और ये जो कट ऑफ बताऊंगा मैं आप लोगों को बेस्ड ऑन द रो मार्क्स बताऊंगा। इसमें आप लोग +5 मार्क्स कर सकते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन के लिए +5 मार्क्स कर सकते हैं। जिनके भी मार्क्स इस कट ऑफ की रेंज में आएंगे तो वो कैंडिडेट उसको होप रहेगी कि उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं, ये भी सर्वे है अनरिजर्व की कट ऑफ क्या रह सकती है। इस सर्वे के हिसाब से फिर मैं आप लोगों को अपनी कट ऑफ बताऊंगा। तो इसमें आप लोग मैक्सिमम परसेंटेज देखिए, अनरिजर्व की जो कट ऑफ बता रहे हैं कैंडिडेट 90% 140 से अबव बता रहे हैं। तो ये आप लोगों की फाइनल कट ऑफ है सिलेक्शन के लिए 140 से प्लस। तो अब मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ देखने को मिलेगी आप लोग को 125 से लेकर के 135 के बीच देखने को मिलेगी। और ये आप लोगों की डीवी के लिए कट ऑफ रहेगी, डीवी के लिए कट ऑफ रहेगी। और इसमें आप लोग 2 to 3 मार्क्स ऐड कर लीजिए, तो ये आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ हो जाएगी। अगर आप लोगों के मार्क्स 125 से अबव है और आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग एक होप रख सकते हैं सिलेक्शन की। फाइनल होगा नहीं ये कंफर्म नहीं कह सकते। अगर आप लोगों के 125 से मार्क्स कम है तो आप लोग बिल्कुल भी होप मत रखिए, किसी और अदर एग्जाम पर फोकस करिए। इस एग्जाम के बारे में बिल्कुल भूल जाइए कि हमने कोई एग्जाम दिया था, अदर एग्जाम पर फोकस करिए, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बहुत सारे एग्जाम है अभी लाइन में, उन पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। तो ये अनरिजर्व का डेटा था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब लोग देख लेते हैं जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है आप लोग की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। इसमें जो आप लोग देख सकते हैं जो मैक्सिमम मार्क्स है आप लोगों के 130 से नीचे ही आ रहे हैं। तो मीन्स आप लोग की जो कट ऑफ देखने को मिलेगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की देखने को मिलेगी 120 से लेकर के 130 के बीच मिलेगी। फाइनल सिलेक्शन के लिए आप इसमें +2 to 3 मार्क्स ऐड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कट ऑफ थी। उसके बाद देख लेते हैं ओबीसी का डेटा देख लेते हैं। ओबीसी का डेटा क्या कहता है, ओबीसी का डेटा ये कहता है कि आप लोग मैक्सिमम परसेंटेज देखें 90% जो आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं वो 115 से ऊपर हैं। तो मीन्स आप लोगों की जो कट ऑफ है देखने को 115 से ऊपर ही मिलेगी, इससे नीचे कट ऑफ आप लोगों की नहीं रहेगी। तो जो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ देखने को मिलेगी ओबीसी कैटेगरी की तो 120 से लेकर के 130 के बीच मिलेगी। और फाइनल सिलेक्शन के लिए आप लोग इसमें भी +2 से 3 मार्क्स ऐड कर सकते हैं। अगर किसी भी ओबीसी कैंडिडेट के मार्क्स 120 से नीचे है तो वो बिल्कुल भी होप ना करे इस एग्जाम से, बाकी जितने भी अदर एग्जाम पर उनको टारगेट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आप लोगों की आती है जो एससी कैटेगरी आती है। इसका भी मैं आप लोगों के साथ डेटा के साथ ही बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ रह सकती है एससी कैटेगरी की। तो आप लोग मैक्सिमम परसेंटेज देखना, जो 16% आप लोगों का जो डेटा ये कहता है कि जो मार्क्स आप लोगों के 85 से ऊपर ही रहने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो एससी की कट ऑफ देखने को मिलेगी वो 110 से लेकर के 120 देखने को मिलेगी। इसमें भी आप फाइनल सिलेक्शन के लिए +2 से 3 मार्क्स ऐड कर सकते हैं। और ये भी मैं आप लोगों को बोलूँगा 110 से कम बहुत ही कम चांस रहेगा। जिनके भी मार्क्स 100 के आसपास है वो थोड़ी सी होप कम रखे आईएमडी वाले एग्जाम से, वो भी अदर एग्जाम पर फोकस करें। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोग एससी एसटी कैटेगरी का आता है, इसका डेटा देख लेते हैं। एसटी कैटेगरी का डेटा नहीं मिला है ये मेरे साथ, ये मैंने आप लोगों के साथ एससी वाला ही शेयर कर दिया है। तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एसटी वालों की कितनी रहने वाली है। तो आप लोगों की 100 से लेकर के 110 के बीच में आप लोगों की एसटी कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है। तो ये कट ऑफ की एनालिसिस थी, मैंने आप लोगों के साथ सारी शेयर कर दी। लास्ट ईयर का ट्रेंड क्या था, इस 2022 का ट्रेंड क्या है, कितनी एक्सपेक्टेड रह सकती है, तो ये मैंने आप लोगों के साथ विद प्रूफ डेटा के साथ शेयर किया है। तो ये मैंने आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी सारी दे दी है। अगर अभी भी आप लोगों को कोई भी डाउट आता है या आप लोग चाहते हैं कि सर हमारी ट्रेड का सर्वे करवा दीजिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
और वो जो सर्वे आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में करवाया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों का अगर कोई और भी डाउट है, जैसे कि आप लोग चाहते हैं कि इसमें कितनी अटेंडेंस रही है, तो मैंने इसके लिए एक आरटीआई फाइल कर रखी है। जैसे उस आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन आरटीआई का रिप्लाई देखने के लिए आप लोगों को ये जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना होगा। और ये जो चैनल है आप लोगों का हाई स्टडी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप लोग आरटीआई का रिप्लाई आएगा वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। मे भी हो सकता है कि 2-3 दिन में आरटीआई का रिप्लाई आ जाए। काफ़ी दिन हो गए, लगभग मैंने 16 को अप्लाई की थी आप लोगों की आरटीआई, तो आज 6 दिन हो चुके हैं। तो देखते हैं कब तक आरटीआई का रिप्लाई आता है। तो बस यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही एसएससी एमडी की ओर से कोई भी न्यूज़ निकल कर आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।